चलो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ काफी अच्छे होंगे। तो बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, वो टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, इसलिए हम उसको आज के लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके अंदर सर हम लोगों ने एक स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल सीखा था कि सर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। सर हमेशा हम लोग 11th में ये करते आए हैं, ओपनिंग माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस विड्रॉ प्लस आईओसी माइनस आईओडी। तो ये सारी चीजें सर हम लोग करते हुए आए हैं। अब हम लोग को सर क्या करना है, क्लोजिंग से निकालना है ओपनिंग। तो हम लोगों ने सारे इफेक्ट कैसे दिए थे बेटा, रिवर्स दिए थे। यहां तक तो सभी ने किया था मेरे हिसाब से। चलिए आज हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए मैंने 2020 का एडिशन बुलवा लिया है बेटा, आप लोग भी जल्द से जल्द इसे बुलवा लें ताकि हम लोग क्वेश्चन स्पीडी में प्रैक्टिस कर पाए। गुडविल के भी एक दो क्वेश्चन बेटा इस वाले जो एडिशन में है डिलीट करे गए हैं। जो मैंने दो क्वेश्चन कराए थे 28 और 29, जो बैलेंस शीट टाइप के क्वेश्चंस थे, थोड़े बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस थे, उनको आपके सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली अब कोर्स से रिमूव कर दिया गया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल नया एडिशन लिया है ताकि हम लोगों को समझ पड़े कि कौन कौन से क्वेश्चन है और कौन से स्किप हो चुके हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग सर करते हैं क्वेश्चन। चलिए क्या बोला है क्वेश्चन, कहाँ गया, पार्टनर्स कैपिटल इंटरेस्ट। ओके देखिए क्वेश्चन, A and B are partners in a business and their capital at the end of the year were 7 lakh and 6 lakh। इसका मतलब ये सर कौन सी कैपिटल दी है, A और B किसी ने कौन सी कैपिटल दी है, क्लोजिंग कैपिटल दी है। एट द एंड बोला है ना बेटा, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी दी है भाई, 7 लाख और 6 लाख, 7 लाख एंड 6 लाख। चलिए आगे क्या दिया है भाई, कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये तो हमको पता ही था सर, क्लोजिंग दी है तो क्या निकालने को पूछा होगा, ओपनिंग कैपिटल। अब आगे क्या बोला है सर, ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी वर 75,000 एंड 50,000। ठीक है सर, ड्राइंग ओपनिंग से क्लोजिंग के लिए माइनस होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी सर, प्लस ड्राइंग्स। कितना कितना अमाउंट दिया बेटा, 75,000 एंड 50,000। उसके बाद आगे क्या बोला है सर हम लोगों को, बी इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। बी ने एडिशनल कैपिटल लगी, तो बेटा यहाँ पे एडिशनल कैपिटल क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बेटा क्या निकाल रहे हैं, क्लोजिंग से क्या निकाल रहे हैं, ओपनिंग निकाल रहे हैं। कितनी है बेटा एडिशनल कैपिटल, 1 लाख रुपए बी के केस में, तो 1 लाख रुपए। चलिए अब आगे क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का दिया है 15,000 10,000, तो आईओसी भी सर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे, प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि हम लोग इफेक्ट रिवर्स करेंगे। यहाँ पे दिया ओपनिंग से क्लोजिंग के लिए आईओसी प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। कितना कितना दिया आईओसी, 15,000 और 10,000। लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों। फॉर एग्जाम्पल सर यदि ओपनिंग कैपिटल होती, शुरुआत में हमने इतना पैसा लगाया, हमको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग निकालने के लिए उसको जोड़ते जाते, जो जो चीजें मिल रही है उसको ऐड करते, जो चीजें दे रहे हैं उसको माइनस करते। अब हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग को जा रहे हैं, तो आईओसी हमको मिलता है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि हम लोग बेटा ओपनिंग को जा रहे हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आईओसी माइनस, तो आईओडी क्या हो जाएगा भाई, प्लस कितना कितना हो जाएगा, आईओडी प्लस 7,500 एंड 5,000। चलिए और कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्या, हाँ दी है। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट वाज 1 लाख ईच। 1-1 लाख रुपए का बेटा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम लोग करेंगे माइनस, दोनों के केस में 1 लाख और यहाँ पे भी 1 लाख। चलिए कैलकुलेट कीजिए कितना कितना आ रहा है फटाफट से, कैलकुलेटर कहाँ गया है। चलिए 7,75,000, अच्छा माइनस में हमेशा ब्रैकेट लगा दे, माइनस 15,000 प्लस 7,500 माइनस 1 लाख, 6,675,000। ये आंसर था क्या, सही है, 6,67,500। और यहाँ पे कितना आएगा सर, 6,50,000 माइनस 1 लाख प्लस 10,000, सॉरी माइनस 10,000 था, 6,50,000 माइनस 1 लाख माइनस 10,000
प्लस 5,000 माइनस 1,00,000, 445 सही हमारा आंसर। चलिए, तो एग्जाम में बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आपको आईओसी निकालने का बोलेंगे ही नहीं, आपको सीधा क्या बोल देंगे कि साहब आपको क्या कैलकुलेट करके दे दो, हमको सिर्फ ओपनिंग कैपिटल। तो इस तरह का फॉर्मेट बना के हमको क्या निकाल के देना है बेटा, ओपनिंग कैपिटल। दिस इज आवर ओपनिंग कैपिटल। बोलिए, आ रहा है क्या बेटा समझ में यहां तक का सारा पोर्शन? फटाफट से नोट डाउन कर लो। चलो भाई, अब आगे क्या बोला है सर, थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, टाइप 1 वाला क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 2 टाइप के क्वेश्चन बताए थे। पहला टाइप तो कौन सा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टाइप 1 में क्या था सर, ओपनिंग कैपिटल निकालो और उसके ऊपर क्या दे दो सर, आईओसी। अब टाइप 2 हम लोग डिस्कस करते हैं। टाइप 2 में सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? टाइप 2 में बेटा कुछ भी नहीं करना है, हम लोगों को टाइम पीरियड के हिसाब से पैसा निकाल के देना है। आपको बोलेंगे कि इस तारीख से इस तारीख तक कितनी कैपिटल थी, उसके बाद ईयर एंड तक कितनी कैपिटल होगी, तो अब आप आईओसी बताओगे कितना आईओसी आएगा। क्लियर है क्या? चलिए मैं इसे हटा देता हूं यहां से। अब हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आईओसी के ऊपर ही है। चलिए मैं क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूं। ए एंड बी आर पार्टनर्स हैविंग capital on 1st April 2018 were 10 lakh and 5 lakh रिस्पेक्टिवली। ए और बी पार्टनर्स है, उनकी कैपिटल बेटा 1 अप्रैल 2018 को, मतलब कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग शुरुआत में दी है, ठीक है। ऑन 30th September they decided their capital should be 6 लाख ईच। बेटा 30 सितंबर को उन लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि अब आगे से हमारी कैपिटल कितनी कितनी होना चाहिए, 6-6 लाख रुपए दोनों के केस में होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अप्रैल से लेके सितंबर कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने तक तो उनकी कैपिटल कितनी रही होगी, 10 लाख और 5 लाख। और उसके बाद के जो 6 महीने हैं उसमें उनकी कैपिटल कितनी कितनी हो गई बेटा, 6-6 लाख हो गई। तो हम लोग निकालते हैं आईओसी इन द केस ऑफ ए। चलो ए में सबसे पहले ए की कैपिटल कितनी थी सर, 10 लाख की कैपिटल थी ए की। अच्छा आईओसी का रेट यहां पर ले लेते हैं हम लोग 10%। चलो 10 लाख का बेटा 10%, ये कैपिटल कितने महीने रही बेटा, अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, तो इंटू 6/12। उसके बाद कैपिटल कितनी होगी बेटा, 6 लाख हो गई दोनों की, तो 6 लाख का 10% और बचे हुए 6 महीने में ईयर एंड इसी कैपिटल ले रही होगी। देखो 6 महीने और नीचे भी 6 महीने हो गया, 12 महीने का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 लाख का 10%, 1 लाख, हाफ करेंगे 50,000, 6 लाख का 10%, 60,000, यहाँ पे 30,000। तो टोटल आईओसी ए के केस में कितना आ गया बेटा, 80,000। बी के केस में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी बेटा, 5 लाख। चलिए 5 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, 25,000 आई थिंक। और यहाँ पे सर अब कितनी हो जाएगी, 6 लाख का 10% इंटू 6/12, तो ये कितना आ गया, 30,000। तो ये कितना आंसर आ गया भाई, 55,000। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ तक समझ में आई है? टाइप 2 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होता है, कुछ भी नहीं। टाइप 1 भी बहुत इजी होता है। टाइप 1 में क्या करना है, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालो, उसके ऊपर आईओसी दे दो पूरे साल भर का। टाइप 2 में क्या करना है, आपको टाइम पीरियड देंगे कि साहब इतने दिन या इतने महीने इतनी कैपिटल रही और ईयर एंड तक इतनी रही, तो आप लोगों को उसको सॉल्व करके और आईओसी डायरेक्टली ही निकालना है। आई क्या बात समझ में? बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। टाइप 2 के 1-2 क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन अनसॉल्व के ऊपर। क्वेश्चन नंबर बेटा 30,
30 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आईओसी के ऊपर जो दिया हुआ है। पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अमित एंड ब्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद द कैपिटल ऑफ 15 लाख 19 लाख। कौन सी कैपिटल है बेटा? ओपनिंग कैपिटल। किस किस की दी है? अमित की और ब्रमित की। अमित ए और बी कर देते हैं अपन। ओपनिंग कैपिटल कौन सी डेट की? 1 अप्रैल की। कितनी कितनी? 15 लाख और 9 लाख, 15 लाख एंड 9 लाख। बोलो बच्चों, अब आगे क्या दिया हुआ है? ऑन 1 अक्टूबर 2019 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। 1 अक्टूबर को उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब आज से हमारी कैपिटल कितना होना चाहिए बेटा? 12 लाख रुपए। बहुत अच्छी बात है सर। अब आगे क्या बोला है? The necessary adjustment in capital were made by introducing or withdrawing by check. IOC is allowed 8% per annum. देखो कुछ भी नहीं है, उन लोगों ने बोला है कि साहब देखो एक ही केस में 15 लाख थी ओपनिंग कैपिटल, 1 अक्टूबर को कितनी हो गई? 12 लाख हो गई। इसका मतलब ए ने कैपिटल क्या कर ली होगी? विड्रॉ कर ली होगी। कितने रुपए की बेटा? 3 लाख रुपए की। समझ में आता है? तो लॉजिकल है। और वो विड्रॉ कैसे किया? चेक से किया। उससे हमको मतलब नहीं चेक से ले गया, कैश ले गया, वॉट। और बी के स्टेप में क्या हुआ है बेटा? बी की ओपनिंग थी 9 लाख और अब इसकी 1 अक्टूबर कितने की? 12 लाख। मतलब बी ने 3 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लगा दिए। तो सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। अच्छा, आईओसी हमको कितना दिया है बेटा? 8% दिया था क्या शायद से? हाँ जी 8% दिया। तो ए के केस में 15 लाख, 8% कितने महीने के लिए बेटा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर को मत लेना, 1 अक्टूबर है मतलब 6 महीने ही लेना है। तो 6/12 कितना आएगा? 15 लाख का 8% इंटू 6/12, 60,000 रुपए। अब इसकी कैपिटल कितनी हो गई सर? 12 लाख का 8%, 6 महीने के लिए 12 लाख का 8% /2, तो ये आ गया 48,000। मतलब टोटल कितना आ गया? 108,000। क्लियर है क्या? बी के लिए भी यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। बी की ओपनिंग कैपिटल थी 9 लाख का 8% इंटू 6/12, 9 लाख का 8% /2, 36,000। और यहां पे कितना हो जाएगा? 12 लाख का 8%, 6 महीने के लिए यहीं पे निकाला हम लोगों ने 48,000। सो 000 14 448 84,000। बोलिए क्लियर है क्या यहां तक सभी बच्चों को? तो बेटा ये थे कुछ क्वेश्चन आईओसी के टाइप 2 की कैटेगरी के क्वेश्चन। अब एक आधा क्वेश्चन टाइप 1 का भी हम लोग अनसॉल्व का कर लेते हैं। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो तुम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर दिया है 28। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट आईओसी @ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट दिए साहब 31 मार्च 2020 की। मतलब ये कौन सी कैपिटल की बात कर रहे होंगे बेटा? क्लोजिंग कैपिटल की। ईयर एंड की बैलेंस शीट दी, मतलब जो बैलेंस शीट में कैपिटल है वो कौन सी भाई? क्लोजिंग। लॉन्ग की कैपिटल कितनी दी है? 1,20,000। शॉर्ट की कैपिटल दी है 1,40,000। तो यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट क्लोजिंग कैपिटल 1,20,000 और शॉर्ट भाई साहब की कितनी दी है? 1,40,000। उसके साथ ही बेटा जनरल रिजर्व दिया है 1 लाख का। असेट्स में फिक्स असेट्स, अदर असेट्स दिए। बहुत बढ़िया। ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में लॉन्ग विड्रॉ 40,000 रुपए एंड शॉर्ट विड्रॉ 50,000। बेटा क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहे हैं, ड्रॉइंग को क्या करेंगे? प्लस के माइनस, प्लस रिवर्स देंगे इफेक्ट। ड्रॉइंग कितने रुपए की भाई? 40,000 50,000। तो यहाँ पे प्लस 40,000, यहाँ पे प्लस 50,000। अब आगे क्या बोला है भाई साहब? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज ₹1,50,000। बेटा इस साल प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1,50,000 का। आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया था, 1 लाख रुपए तो कहां पे ट्रांसफर कर दिए? जनरल रिजर्व में। इसका मतलब अभी भी प्रॉफिट कितने का बचा होगा? 50,000 का। सर ये किसको गया होगा? लॉन्ग और शॉर्ट को। सर ऐसा कहां लिखा है? बेटा ये तो ऑब्वियसली बात है ना, हम लोग जब हमारा कुछ प्रॉफिट यदि हम हमारे रिजर्व में ट्रांसफर करें तो बचाओ जो प्रॉफिट वो हम कैपिटल में तो जोड़ते हैं, ऑनर को ही तो जाता है प्रॉफिट। किस रेशो में क्या होगा सर? कुछ रेशो बोला ही नहीं है तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे सर कैसा गया होगा? इक्वल। जब भी रेशो नहीं दिया तो हम लोग क्या मान के चलेंगे? इक्वल। अच्छा प्रॉफिट कितना बचा? 50,000। मतलब दोनों को प्रॉफिट कितना कितना मिला होगा? 25,000।
तो यहाँ पे सर प्रॉफिट क्या कर दे, माइनस रिवर्स इफेक्ट, माइनस 25,000 माइनस 25,000। तो यहाँ पे सर ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी आ जाएगी दोनों की निकल के, 1,20,000 प्लस 40, 1,60,000, 1,60,000 माइनस 20, 1,40,000, 1,35,000, 1,35,000। एंड यहाँ पे 190 माइनस 70, 165 आई थिंक, सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ सही है। चलिए आईओसी कितना देना है साहब, 8% पर एनम, तो दे देते हैं यहाँ पे आईओसी हम लोग। आईओसी 1,35,000 का 8%, 10,800 एंड 1,65,000 का 8%। कैलकुलेटर घर पे यूज नहीं करें, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। यहाँ पे कैलकुलेटर में इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर सके क्लास में, कैलकुलेशन में इतना टाइम न जाए। अगर आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें, गलती से भी कैलकुलेटर लेके न बैठे। बहुत सारे बच्चों का मैं देख चुका हूँ, पिछले साल भी बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेटर लेके घर पर प्रैक्टिस करते हैं और एट लास्ट एग्जाम में उनका क्वेश्चन गलत होता है ओनली बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट पूरा सही लिख के आते हैं, पूरा ऐसा कैसे चिपका के आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या करते हैं कि सर कैलकुलेशन ही नहीं करते आ रही ना, क्योंकि साल भर उन लोगों ने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करी ही नहीं है, वो लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। तो बेटा अपने आप को चीट बिल्कुल ना करें। यदि आप कैलकुलेटर यूज करते हैं दैट मींस यू आर चीटिंग योरसेल्फ। आई क्या बात समझ में? तो कैलकुलेटर गलती से भी यूज ना करें। चलिए अब इसके बाद सर हमको और क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ओके। चलिए एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। देखो सर आपने दो चीज बताई थी चैप्टर के स्टार्टिंग में, एक तो पेंडल अकाउंट बताया था और एक आपने बताया पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमको इस चैप्टर में पढ़ने का है, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर पेंडल अकाउंट में क्या क्या आता है? सर यहाँ पे हमारा आते हैं प्रॉफिट एंड हमारी इनकम, बोल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत ही नहीं। और सर यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे कुछ नहीं आता है, यहाँ पे सर हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि सर इस अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट को बांटते हैं अलग अलग नाम से। क्या क्या होते हैं नाम? आईओसी हो गया, सैलरी बोनस कमीशन हो गया, जनरल रिजर्व में पैसा चला गया, हम प्रॉफिट को बांटते हैं। लेकिन यहाँ पे बेटा प्रॉफिट क्या होता है? कम होता है। इसलिए हमने बोला था कि सर पेनल अकाउंट में यदि कोई सी चीज आती है, यदि कोई सा एक्सपेंस आता है, प्रॉफिट को हटा के यहाँ पे और एक्सपेंस ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यदि यहाँ पे कोई सा एक्सपेंस आता है तो सर वो क्या कहलाता है? हमारा चार्ज। कि सर इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बात समझ में आ रही? चार्ज हमेशा प्रॉफिट को क्या कर देता है? कम कर देता है। चार्ज का मतलब कि सर प्रॉफिट के अगेंस्ट में वो सेट ऑफ करवा रहा है। तो यहाँ पे जो आइटम आती है वो सर कभी भी क्या नहीं होती? चार्ज नहीं होती है। आईओसी, सैलरी बोनस कमीशन चार्ज नहीं होती। अब बेटा बहुत बार क्या होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्या बोलेंगे कि सर आप आईओसी निकालते हो ना? हाँ। कहाँ पे लिखते हो आईओसी? पेनल एप्रोप्रिएशन में। क्यों लिखते हो? क्योंकि सर ये प्रॉफिट का एक नाम है, प्रॉफिट बांटने का एक नाम है आईओसी। लेकिन क्वेश्चन आपको बहुत बार क्या बोलेगा कि साहब आप आईओसी को क्या मान के चलो? चार्ज। क्या मान के चलो? चार्ज मान के चलो। अब सर जब हम लोग इसको चार्ज मानेंगे तो ये पेनल एप्रोप्रिएशन माना जाता है, वो कहाँ पे चल जाएगा बेटा? पेनल अकाउंट में जाएगा। वो पेनल अकाउंट में हमने एक चीज पढ़ी सर कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी आता है और क्या भी आता है? नेट लॉस भी आता है। आदि क्या बात समझ? लेकिन पेनल एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या? कि प्रॉफिट को बांट रहे हैं, तो यहाँ पे क्या नहीं आ सकता? यहाँ पे लॉस तो ही नहीं सकता सर, ये तो लॉजिकल बात है। इस अकाउंट में लॉस कैसे आएगा? लेकिन इस अकाउंट में तो आपको क्या भी बांटना है? लॉस भी बांटना है, क्योंकि ये चार्ज है। खर्चे कितने भी हो, यदि नेगेटिव में भी यदि आपका प्रॉफिट जाता है मतलब लॉस आता है, तो भी हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस शीट में कैपिटल माइनस ड्रॉइंग माइनस नेट लॉस, ये करते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे सर नेगेटिव नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे तो आंसर क्या भी आ सकता है? नेगेटिव भी आ सकता है। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि क्वेश्चन में हमको वर्ड दिया है, क्या वर्ड दिया है कि साहब आईओसी को आप क्या मान के चलो? चार्ज मान के चलो। क्या बोल रहा हूँ? आईओसी को क्या मानो? चार्ज मानो। तो हमको क्या करने का है? हमको पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना बनाते हुए कौन सा अकाउंट बनाना है? पेनल अकाउंट। बात आई समझ में? भले से इसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमको आईओसी तो देने का है। आई क्या बात समझ में? क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? मोली एंड भोली contribute to 20,000 and 10,000 respectively toward capital. 20,000 कैपिटल लगाइए। They decided to allow interest on capital at the rate 6% per annum.
आईओसी कितना बोल रहे हैं बेटा 6% पर एनम, देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3, उनका शेयर कितना दिया प्रॉफिट का बेटा 2:3, एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1500। बहुत बढ़िया बात है सर। अब यहाँ पे दो केस दिए हुए हैं। केस नंबर 1 में क्या बोला है, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि सर कुछ एग्रीमेंट नहीं है लेकिन आईओसी का एग्रीमेंट है। इसका मतलब आईओसी को हमने क्या माना है, एप्रोप्रिएशन। पार्टनरशिप डीड पड़ी थी, पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट होता है, तो उनका क्या कहना है कि कोई सा भी एग्रीमेंट नहीं है लेकिन आईओसी का तो है। मतलब आईओसी को क्या मानो, पहले केस में तो P&L एप्रोप्रिएशन का आइटम मानो। सेकंड केस में क्या बोला है, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट आईओसी एज अ चार्ज। और सेकंड केस में बोल रहे कि साहब हमने तो ना आईओसी को जान पूछ के क्या बताया है, चार्ज बताया है। बात आई समझ में। तो फर्स्ट केस में तो हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। कितने रुपए है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है सर 1500, तो यहाँ पे लिखा बेटा मैंने 1500 रुपए। चलिए बहुत बढ़िया। सर मोली और भोली की कैपिटल कितनी कितनी थी, आईओसी देना है इन लोगों को, तो 2 आईओसी, मोली एंड भोली कितनी कैपिटल है 20,000 और 10,000। सर मोली को कितना देंगे, 20,000 का 6%, मतलब कितने रुपए 1200 रुपए, और भोली को कितना देंगे 10,000 का 6%, मतलब कितने रुपए 600 रुपए। सर टोटल आईओसी कितना आ गया 1800। लेकिन सर आपने तो क्या बताया था कि P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर तो लॉस आ ही नहीं सकता कि जो प्रॉफिट है सिर्फ उसको ही बांटना है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ प्रॉफिट कितने का है 1500 का है, यहाँ पे कितने रुपए का आईओसी आया है 1800 का आया, तो 300 का तो क्या आता है सर नेगेटिव बैलेंस, तो ये तो सर पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा सर, 1500 को ही बांटना पड़ेगा। ठीक है सर बांटेंगे, लेकिन कैसे बांटेंगे सर, जो क्वेश्चन में हमको PSR दिया है, क्या दिया है 2:3, उसमें बांट दे क्या, नहीं। आधे से ऊपर बच्चे यही गलती करते हैं, क्वेश्चन में जो PSR दिया उसमें बांटते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप लोग वो जो रेशियो दिया है 2:3 वो किसको बांटने का है, प्रॉफिट को बांटने का है। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट को नहीं बांट रहे हैं, यहाँ तो हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट को बांट रहे हैं कि सर देना तो 1800 था लेकिन है 1500, इसलिए मजबूरी में 1500 देना पड़ रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट है सर। आ रही क्या बात समझ में। तो सर इसको कैसे बांटेंगे, इसको बांटेंगे बेटा इन दोनों के क्लेम के रेशो में। मोली एंड भोली का क्लेम कितने का है, इसका 1200 का है, इसका 600 का है। यदि मैं इसको रेशो में बना दूं तो 2:1 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो 1500 रुपए है इसको 2:1 में बांट दो इन दोनों के बीच में। तो मोली को कितना मिल जाएगा बेटा 1500 का 2/3, और इसको कितना मिल जाएगा 1500 का 1/3। मतलब ये कितना मिल गया 1000 रुपए इसको मिल गया मोली को, और 500 रुपए भोली को। मतलब यहाँ पे कितना आ गया 1500 रुपए। लॉजिक समझ में आया क्या बोल रहा हूं। जब भी मैं आईओसी को क्या मानूंगा, एप्रोप्रिएशन, और यदि मेरे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो मैं किस रेशो में बांटूंगा, उनके क्लेम के रेशो में। क्या बोल रहा हूं मैं, क्लेम के रेशो में। यहाँ पे स्टार बना के लिख दो कॉपी में, क्लेम रेशो, कि सर उनका जो भी क्लेम है, जिसे यहाँ पे हमने क्लेम निकाला, आईओसी निकाल लिया पहले, फिर हमने चेक करा कि कितने की डिमांड है उसके रेशो में। क्लियर है, चलिए उतारिए फटाफट से। सेकेंड केस, सेकेंड केस में तो क्या बोला कि सर आप चार्ज मानो, और चार्ज मानोगे तो क्या बनाओगे P&L अकाउंट। चार्ज मतलब कि सर आप उसको खर्चा मान लो। P&L अकाउंट में लिखा बाय प्रॉफिट, कितने रुपए का प्रॉफिट है 1500 रुपए का। 2 आईओसी खर्चा है सर, यहाँ तो खर्चा आप बिंदास लिख दो। मोली और भोली कितना कितना निकाला था हम लोगों ने 1200 और 600, आईओसी निकाला था हम लोगों ने 1200 और 600। सर यहाँ पे तो लॉस आ गया, आन दो लॉस, कोई दिक्कत ही नहीं है, बाय लॉस बाय नेट लॉस। P&L अकाउंट में तो लॉस आता है ना बेटा 300 रुपए का। सर ये लॉस किसको बढ़ता है, ये लॉस तो पार्टनर्स को बटेगा, क्योंकि बेटा पिछले साल 11 में क्या करते थे, ये लॉस को उठा के कैपिटल में ले जाते थे। तो यहाँ पे भी तो हम लोग इसको उठा के कहा जाएंगे पार्टनरशिप कैपिटल में। दैट मीन्स हम लोग पार्टनर्स को बांट रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 2 पार्टनर्स कैपिटल, बचा हुआ पैसा तो उनके पास ही जाएगा अल्टीमेटली। कितने रुपए जाएगा 300 रुपए। सर इस 300 को किस में बांटेंगे, अब क्लेम का रेशियो नहीं, अब तो जो हमको PSR दिया हुआ है, कितना दिया PSR 2:3। तो मोली और भोली को बांटेंगे 300 इंटू 2/3, 300 इंटू क्या दिया था रेशियो 2:3 दिया था ना, तो यहाँ पे आएगा 2/5 और यहाँ पे आएगा 3/5। तो 60 120 और यहाँ पे 180। लॉजिक समझ में आया बेटा, क्या करा मैंने, यहाँ पे पहले प्रॉफिट लिखा,
आईओसी दे दिया पूरा बिंदास, कोई दिक्कत ही नहीं, पेरेंट अकाउंट तो पूरा दे सकते हैं। लॉस कितने का आ गया 300 का, और उस लॉस को बांट दिया उनके पीएसआर में। पहले केस में क्या किया था, आईओसी देना था 1200 और 600, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ कितना था 1500 था, और वो अकाउंट कौन सा था, एप्रोप्रिएशन। तो वहां पे आप लोग क्या नहीं कर सकते, लॉस को दिखा ही नहीं सकते। तो सर जितना प्रॉफिट है एडजस्टेड उसको देंगे, हाँ देंगे। किस रेशो में, पीएसआर में नहीं, क्लेम के रेशो में। तो ये बात आज से जीवन में हमेशा याद रखना कि जब भी आईओसी ऐसे चार्ज दिया हो तो कहां जाएगा, P&L अकाउंट में। भले से यहाँ पे लॉस आ रहा हो तो भी उसको ट्रांसफर कर दो आग मीच के। लेकिन यदि एप्रोप्रिएशन हो तो वहां पे लॉस मत दिखा देना, वहां पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, क्लेम का रेशियो। क्लियर है क्या, उतारिए। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने बेटा आईओसी के ऑलमोस्ट 99% कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसके अंदर फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंग आईओसी कैलकुलेट होगा, लेकिन अभी तक हम लोगों ने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के ऊपर चर्चा नहीं करी है, इसलिए वो क्वेश्चन को मैं अभी डील नहीं कर रहा हूं। कल की क्लास में बेटा हम लोग आईओडी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस आगे की और प्रैक्टिस के मिलेंगे। आईओसी के कुछ इलस्ट्रेशन आपकी बुक में है, एग्जाम्पल्स, उसको सॉल्व करके आए, और कुछ डाउट हो तो बेटा बिल्कुल मुझे फोन कर सकते हैं।